हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कल मैं लाइव था आस्क राकेश चैनल पर, तो वहाँ पर एक बात चल रही थी कि रैट रेस, चूहा दौड़, या जो 9 to 5 जो लोग काम करते हैं, या जो मैं जिन्हें गुलाम कहता हूँ या नौकर कहता हूँ या स्लेव मेंटेलिटी की बात करता हूँ, तो उस पर कहा किसी ने कि भी आप थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस पर डिटेल में बात करूँगा। हालांकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था। तो पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि भी मैं ना नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई आदमी नौकरी करता है तो वो गुलाम नहीं है, वो नौकर नहीं है। क्योंकि ये तो एक सिस्टम है ना। अगर सारे ही नौकरी नहीं करेंगे, सारे ही मालिक बनेंगे, तो फिर चीज़ें कैसे चलेंगी। अगर सारे घरों में रहेंगे तो कुछ लोग तो चाहिए ना जो घर बनाएंगे, कुछ लोग वो भी होंगे जो घर बनवाएंगे। तो मैं नौकरी के या खिलाफ नहीं हूँ, मैं रैट रेस के खिलाफ हूँ, चूहा दौड़। मैं गुलामी वाली सोच के खिलाफ हूँ, नौकर की सोच के खिलाफ हूँ, नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। आप नौकरी करते हुए भी राजा बन सकते हो, और आप किसी के अंडर काम करते हुए भी आप एक किंग साइज लाइफस्टाइल जी सकते हो, राजा जैसी सोच रख सकते हो, क्रिएटिव सोच रख सकते हो, और आपको उसके लिए गुलाम होने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी दुकान चलाता है या बिजनेस चलाता है, और उसमें अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पर रोज़ सुबह जाता है, रोज़ शाम को आता है, और जिस दिन नहीं भी जाता है पर वो फिजिकली तो नहीं गया है, फिजिकली वो अपने घर में बैठ के टीवी देख रहा है, पर दिमाग पर उसके चल रहा है वहाँ क्या हो रहा होगा, नुकसान तो नहीं हो गया, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, अभी क्या हो रहा है, मुझे जानना है ये सब। तो वो अपने घर में रहते हुए, ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देखते हुए भी वो गुलाम है। वो शारीरिक रूप से घर में है पर वो वहाँ है। मैं इस सोच, इस आइडियोलॉजी के खिलाफ। आपने कई बार कुछ दिहाड़ी मजदूर देखे होंगे जो कहने के लिए तो दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने 8 घंटे की दिहाड़ी बेची हुई है किसी को 700-800 रुपये में, पर वो बड़े राजाओं की तरह रहते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं अपने काम को। तो कोई भी काम जिसको एक गुलामी वाली सोच के साथ किया जाएगा वो गुलाम है। और कोई भी काम को करके अगर आदमी मजा ले रहा है, भले वो किसी के अंडर काम कर रहा है या उस काम के लिए उसने अपना समय बेचा हुआ है, तो वो उससे गुलाम नहीं होता है अगर वो उसमें खुश है। तो सवाल ये उठता है कि रैट रेस शुरू कहाँ से होती है, मतलब कौन हमें उकसाता है इस दौड़ में शामिल होने के लिए। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो माँ बाप का है, सबसे बड़ा रोल। अगर हम इसको समडअप करें तो हम सोसाइटी कह सकते हैं, क्योंकि माँ बाप भी सोसाइटी का पार्ट है, पर माँ बाप को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने बच्चा पैदा किया, जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनमें खुद यहाँ पर गोबर भरा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि जो दुनियादारी के नाम पर जो दुनिया का नियम होता है वो ही अपने बच्चों पर लागू कर देते हैं। फिर वो उसको बोलते हैं कि देख तुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का नियम क्या है कि स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं। सोचो कि किसी ने कभी ये पूछा ही नहीं कि 1 साल ही क्यों हम ये पूरा एक क्लास को पार करने में लगाएं। क्योंकि सिस्टम ने बोला, भीड़ ने बोला, अथॉरिटी ने बोला। इसको बोलते हैं अथॉरिटी वो फैलेसी, कि अथॉरिटी ने बोला है, सीबीएसई बोर्ड ने बोला है, सरकार ने बोला तो सही होगा। किसने बोला कि सरकार के सारे फैसले सही होते हैं? किसने बोला सीबीएसई बोर्ड के सारे चुने हुए फैसले सही होते हैं, उनका पाठ्यक्रम सही होता है? अगर ऐसा होता तो सीबीएसई चेंजेस क्यों करती? क्योंकि हर सरकारों के बाद में सीबीएसई जो है वो चेंज करती है। हर सरकार आती है, चेंज करती है, कई बार तो अपने ही फैसलों को बदलते हैं। तो किसने बोला कि ये हमेशा सही होते हैं? आंवला खा रहा हूँ, बाद में खाऊंगा। तो आप इस बात को समझो, सबसे बड़े दोषी होते हैं हमें माँ बाप डालते हैं रैट रेस में, कंपटीशन कंपैरिजन में। उसके बाद आता है स्कूल का नंबर। माँ बाप हमें स्कूल भेजते हैं, स्कूल हमें बोलता है कि पढ़ो। क्या पढ़ो? जो सीबीएसई ने डिसाइड किया या किसी अथॉरिटी ने डिसाइड किया वो किताब पढ़ो। टीचर जो खुद गुलाम है 9 to 5 का, उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो बच्चों को ज़िंदगी सिखाएगा।
रैट रेस के नाम पर हम एक जैसी ज़िंदगी जिए जाते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि आप रोज़ सुबह उठ करके जो काम कर रहे हो वो पिछले कई सालों से कर रहे हो और अगले कई सालों तक करते रहोगे, क्योंकि दूर दूर तक आप दिशाहीन हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या गलत सही कर रहे हो। कभी कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया, कभी कहीं कोई बात सुन ली। हाँ, एक दिन एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब का टाइटल था एक दिन द्वीप। हिंदी में थी, वो इंग्लिश किताब थी पर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। एक दिन द्वीप, एक द्वीप, एक आइलैंड जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो एक दिन वाले लोग रहते हैं, जो कहते हैं एक दिन एक दिन एक दिन। तो एक दिन द्वीप मतलब उस द्वीप पर एक दिन वाले लोग रहते हैं। एक दिन मैं बदलाव करूंगा, एक दिन, वो एक दिन कभी नहीं आता है। क्योंकि अष्टावक्र ने भी एक बात बोली कि अगर बदलाव बात समझ में आ गई, लाओ त्सु ने बोली थी बात कि बात समझ में आ गई तो पलक पलक झपकने जितना समय लगेगा बदलाव के लिए। और बात समझ में आ गई है पर बदलाव नहीं हो रहा है तो मतलब बात पल्ले नहीं पड़ी। फिर वो एक दिन मैं ऐसा करूंगा, एक दिन मैं सिगरेट छोड़ूंगा, एक दिन मैं जिम छोड़ दूंगा, जिम जाऊंगा, एक दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा, एक दिन मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीऊँगा, एक दिन मैं ये अपना फैसला लूँगा। और ये करते करते एक दिन फिर एक दिन वो शैया पर लेटा होता है, अर्थी पर लेटा होता है, 4 लोग उसको कंधे पर एक दिन पहुंचा रहे होते हैं। और रैट रेस की तो ये कहानी है कि मतलब आप कुछ मत करो, सिर्फ एक काम छोटा सा करो। कल सुबह उठो और उठ करके 5 मिनट सिर्फ एक बात सोचो कि आज से 2 साल पहले जब आप सुबह उठे थे या 1 साल पहले जब सुबह उठे थे, तो जब आपने सोचा था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा और 1-1.5 साल बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा और फिर मैं अपनी लाइफ में ये बदलाव करूंगा, आज वो 2 साल बाद आप फिर उठ रहे हो, क्या आप वो कर पाए हो? पहली बात तो एक्सेप्शन केस होगा कि किसी ने वो किया होगा, और जिसने वो किया भी है उसको भी एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो खुश है, संतुष्ट है, सेटिस्फाई है? नहीं है। पता ही नहीं कैसी जिंदगी जी रहे हो। धूप आ रही है यार इस तरफ, थोड़ा पीछे करूँ क्या? तो कभी पूछो किसी से कि भाई क्यों दौड़ रहे हो? क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। सब क्यों दौड़ रहे हैं उनसे पूछो तो वो कहते हैं क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। कोई रुक करके सवाल ही नहीं पूछ रहा है। इसी चूहा दौड़ में रुक करके फ्लो के अगेंस्ट देख करके ये पूछना कि यार मैं क्यों दौड़ रहा हूं और ये सब क्यों दौड़ रहे हैं और ये सब दौड़ रहे हैं भाड़ में जाए, पर मैं क्यों दौड़ रहा हूं इनके साथ? ये सवाल पूछना ही आपको उस भीड़ से अलग करने का पहला स्टेप है कि रुको तो सही, पूछो तो सही। अरे ले लो 10 दिन की छुट्टी ऑफिस से यार, 15 दिन की छुट्टी ले लो, बॉस क्या करेगा, निकाल ही तो देगा। आप निकाल दो बॉस को बॉस होने से। 15 दिन की छुट्टी लो, अकेले रहो, सोचो तो सही कर क्या रहे हो। अरे 15 दिन में भूखे नहीं मर जाओगे। इतना समाज किया है, किसी से भी पैसे पकड़ लेना अगर बिल्कुल ही कटोरे हाथ में है तो। पता नहीं आप लोग डरते क्यों यार, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर तो स्कूलों को जला देना चाहिए जो आप लोगों को की ज़िंदगी के 15-20 साल लेने के बावजूद आपको इस लायक भी नहीं बना पाया कि आपको अपने ऊपर भरोसा हो। हमेशा डरते रहते हो। अच्छा, इससे हासिल क्या होगा कभी सोचो? क्योंकि अपने लिए और अपने निर्भर लोगों के लिए खाना, रहने की छत का इंतजाम तो आप लोग कुछ दिनों की कमाई में कर लेते हो, बाकी के दिन काम क्यों करते हो? क्योंकि दुनिया कर रही है। इससे हासिल क्या होगा? कुछ बैंक बैलेंस में जीरो ऐड हो जाएंगे, कुछ स्टॉक्स हो जाएंगे, 1-2 प्लॉट या फ्लैट खरीद लोगे और रात को आपको लगता है कि चैन से सोओगे कि अरे मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी, मेरे पास ये भी, मैं तो बच जाऊंगा। नहीं बचोगे बॉस, नहीं बचोगे। ये रैट रेस कभी ख़त्म नहीं होती है। ये रैट रेस इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि इसमें गोल होते हैं, इसमें टारगेट होते हैं। और मेरा हमेशा से मानना है कि जो भी आदमी अपने जीवन में गोल, लक्ष्य, टारगेट, इस तरह की चीज़ों को रखता है वो मानसिक रूप से बीमार है। क्योंकि इस तरह की दौड़ में कभी भी फिनिशिंग लाइन को आप टच ही नहीं कर पाते। जैसे ही फिनिशिंग लाइन, आप दौड़ रहे हो जीतने के लिए। किससे जीतना है? आपको नहीं जीतना है, आपको बस अपने साथ वाले से जीतना है। वो चाहे आपका दोस्त है, सगा भाई है, कुछ भी है। इसीलिए तो सगे भाइयों में कंपटीशन होता है, इसीलिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जैसे ही वो फिनिशिंग लाइन नज़दीक आने वाली होती है तो आपको खुशी होने वाली होती है, अब तो मैं बस जीतने वाला हूँ।
वो खुशी की वजह से आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है। आप क्या करते हो, फिर नए गोल सेट कर देते हो, तो फिनिशिंग लाइन और आगे हो जाती है। ये फिनिशिंग लाइन आप या जीतने वाले हो, यहाँ पर ही हो, अभी अभी टच भी नहीं किया उसको, आप इसको उठा के यहाँ कर देते हो। मतलब ऐसे कि फ्लैट लेना है, फ्लैट ले लिया, अब ईएमआई खत्म हो जाएगी, ईएमआई ये रही खत्म होने वाली, यहाँ तक ईएमआई खत्म होने वाली है, दिमाग में कीड़े फिर से उछलने लगे, अब दूसरा फ्लैट ले लिया। कार है, कार की ईएमआई खत्म होने लगी, कार पुरानी लगने लग गई, कार में प्रॉब्लम आने लग गई है क्योंकि पड़ोसी ने नई कार ले ली है, भाई ने बड़ी कार ले ली है, नया मॉडल लॉन्च हो गया, टीवी में ऐड आ रही है, आपने नई कार की ईएमआई प्लान कर लिया, अब आपकी फिनिशिंग लाइन यहाँ से हटके यहाँ आ गई। आप तो दौड़े ही जा रहे हो, दौड़े ही जा रहे हो, दौड़े ही जा रहे हो। आपने सोचा था यहाँ पर मैं जीत जाऊँगा, दौड़ते 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 जीतने वाले थे, यहाँ कर दिया, फिर लगा दौड़ते दौड़े जीतेंगे, और ये जिंदगी भर आप दौड़ रहे हो। एक बात बोल रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करो। एक मैदान है, उसमें एक गधा है, गधे की गर्दन पर एक लंबा डंडा बांधा हुआ है, ऐसे डंडा बांधा हुआ है। ये गधा है, गधे की गर्दन पे डंडा बांधा हुआ है, ये गधे का मुंह है, गधे का ऐसे डंडा बांधा है, इस पर एक गाजर लटक रही है, और गधा चल रहा है कि मैं जल्दी ही उस गाजर के नज़दीक पहुँच उसको खा लूँगा। और वो गधा चल रहा है, पर वो गाजर तो हमेशा आगे खिसक रही, क्योंकि गाजर तो उसके यहाँ से बंधी हुई है डंडे में। तो गधा जिंदगी भर भी चलता रहेगा, उस गाजर को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। दिस इज रैट रेस। ये है वो दौड़ जो कभी नहीं खत्म होगी। रैट रेस में अगर जीतना है तो जिसने इस रेस को छोड़ दिया वो जीत गया, क्योंकि जो दौड़ रहा है वो तो कभी उसकी दौड़ खत्म ही नहीं होगी, तो वो तो कभी जीतेगा भी नहीं। हारेगा वो है नहीं, हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको हारना तो कभी सिखाया नहीं। जीतना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो गधे की गाजर है, वो कभी भी उस गाजर को टच नहीं कर पाएगा। तो दौड़ने वाला तो कभी जीत नहीं सकता। तो जीतेगा कौन फिर? जो इस रैट रेस से बाहर निकल गया, इस गुलामी भरी मानसिकता से बाहर निकल गया, इस तुलना और प्रतिस्पर्धा के जीवन से बाहर निकल गया, वो फिर थाईलैंड में पत्तियां में मेरी तरह ज़िंदगी जी सकता है, बादशाहों की तरह। बाकी आपकी मर्जी। कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि यार मुझ में ज़्यादा अकल है या लोग ज़्यादा बेवकूफ़ है। तो मैं ये पाता हूँ कि मुझ में ज़्यादा अकल नहीं है, लोग ज़्यादा बेवकूफ़ है, जो रुक के सोच ही नहीं रहे हैं, जो रुक करके सोच ही नहीं रहे हैं। इसका कभी अंत नहीं है। ऐसा जिसके पास जो नहीं होता है उसको लगता है कि वो मिल जाएगा तो उसकी लाइफ का गोल पूरा हो जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। और जब वो चीज़ उसके पास आ जाती है तो फिर वो चीज़ की वैल्यू उसकी थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ये ब्रेनेटो की फिलॉसफी थी, जो साइकोलॉजी थी, जो सिगमंड फ्रॉइड के गुरु थे, कि जो भी इंसान को, मनुष्य को जो चीज़ मिल जाती है उसके बाद उसका वो जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाता है कुछ दिन में। तो आपको लगता है कि आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे तो आपका जीवन सफल है, आपके पास 5 बंगले होंगे तो आपका जीवन सफल है। ऐसा कभी नहीं होता। सफलता की डेफिनेशन वर्तमान में जीना और खुश रहना है। डिजिट से नहीं खुशी आकी जा सकती, भौतिक चीज़ों से खुशी नहीं मिलने वाली। कार नहीं है एक दुख, कार है तो 10 दुख। बंगला नहीं है तो एक दुख, बंगला है तो 50 दुख। पैसा नहीं है तो सिर्फ एक दुख है कि पैसा नहीं है, और एक रोमांच है, एक उम्मीद है आशा भरी कि एक दिन पैसा आएगा सब ठीक हो जाएगा। वो उम्मीद है, वो बहुत बढ़िया है। पैसा आ गया, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, अब तो उम्मीद भी चली गई, अब क्या करोगे? अब तो पैसा भी आ गया, तो क्या करेगा बॉस? अब बॉस क्या करेगा? करेगा क्या बॉस? अब तो पहले तो सारी ज़िंदगी ये उम्मीद थी कि पैसा आएगा तो मैं जीवन में सब कुछ कर पाऊंगा। पैसा आ गया, अब तो वो और डरपोक बन गया। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं। पैसे के बाद क्या? पैसे के बाद क्या? और पैसा, फिर और पैसा, फिर और पैसा। इसीलिए लोग इतना पैसा कमा लेते हैं जो उनके इस जीवन से की ज़रूरतों से भी बहुत ज़्यादा होता है। उनकी अगली पीढ़ियों से भी की ज़रूरतें पूरी होने के बावजूद भी पैसा बहुत ज़्यादा होता है, पर उनकी वो हवस, वो डर कभी ख़त्म ही नहीं होता। हवस क्यों नहीं ख़त्म होती? क्योंकि डर ख़त्म नहीं होता। खाओ पियो, मस्त रहो, अपने आप को हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी विचारों को लो, वर्तमान में जियो, खुश रहो। अपनी ज़रूरत के लायक तो आप थोड़ा सा पैसे कमा लोगे तो भी काम चल जाएगा। लोगों को चमकाओ मत। आप क्या कर रहे हो? अपने दोस्त से आगे निकलने के लिए, अपने कलीग से आगे निकलने के लिए आपको प्रमोशन चाहिए। आपको दूसरों से आगे निकलना है, और वो कभी हो नहीं सकता क्योंकि दूसरे भी तो यही कर रहे हैं। आप उनसे आगे निकलोगे, फिर वो आपसे आगे निकलेंगे, फिर वो आप उनसे आगे निकलोगे, फिर वो आपसे आगे निकलेंगे, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं। तो इसका कुछ भी इलाज नहीं है। चूहा दौड़ आपकी ज़िंदगी में चलती रहेगी। जिसने चूहा दौड़ को समझ लिया और वो रुक गया, इस दौड़ से बाहर निकल गया, वो जीत गया। जो इस रेस में दौड़ रहा है वो तो दौड़ता ही रहेगा, वो कभी जीत नहीं सकता।
चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।